नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत 18 न्यूज का डिजिटल चैनल। मैं हूं आपके साथ फजल अब्बास। मुनाफिकत की डिफिनेशन क्या है? मुनाफिकत कहते उसे हैं कि जो दीन, इस्लाम और शरीयत की बातों को पूर्ण रूप से जानता हो और उसके ऊपर अमल ना करे। मिसाल के तौर पर अगर कोई शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बड़े ओहदे पर मौजूद है और वो ये जानता हो कि इनकी जो शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियां हैं ये आले मोहम्मद का हक है, अगर वो जानता है कि इनको मिटाना, बेचना या बर्बाद करना या इनके सौदे करना हराम है, उसके बावजूद भी अगर वो कर रहा है तो ये होती है मुनाफिकत। और मुनाफिकत वो भी होती है कि जो लोग ये जानते हों कि यह आदमी गलत कर रहा है, उसके बावजूद भी चंद रुपयों के लिए उसका साथ दें, इसे भी मुनाफिकत कहा जाएगा। मिंबर रसूल का बड़ा महत्व और बहुत वैल्यू है। इस पर बैठने वाला अगर ये जानता हो कि इस मिंबर पर बैठकर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, उसके बावजूद भी वो तमाम चीजें जो मिंबरों से बोली नहीं जा सकती उनको बोला जाए। मिंबर रसूल अपने पर्सनल मैटर के लिए नहीं, बल्कि मिंबर रसूल अहले बैत या दर्स कुरान, जिक्र कुरान के लिए है, या कुरान के यानी कि अल्लाह के दुश्मनों और जो अहले बैत के दुश्मन हैं उन पर लानत मलामत और उनकी बदकिरदारी को दिखाने के लिए, बताने के लिए, लोगों को समझाने के लिए कि गुनाह क्या है और पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये समझाने के लिए इस मिंबर को यूज किया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी पर्सनल जिक्र के लिए इन मिंबरों का इस्तेमाल करता है तो ये भी एक मुनाफिकत मानी जाएगी, क्योंकि मिंबर रसूल जिनके लिए है उनका ही जिक्र होना चाहिए, हमारे अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं है। मौला अली की शहादत के मौके पर 21 रमजान की मजलिस मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी ने खिताब फरमाई। सुनिए मजलिस के कुछ अंश। मैं अब मजबूरन कहना पड़ रहा है कि मेरे बड़े बेटे के लिए ये कह रहे थे कि साहब वो किसी लड़की को लेकर भाग गया है, और ये भी बता दिया कि कहाँ भागा है लेकर, मानो बम्बई लेकर गया है वो। आप बड़े बेटे तो मुझे मिल लीजिए, एक साथ बड़ा अच्छा जुमला कहा, वो इतना सीधा है, इतना सीधा है कि कोई दूसरा तो उसे अगवा कर सकता है, वो किसी को अगवा नहीं कर सकता। इतना नेक और सीधा बच्चा वो है कि जाकर आप खुद मुलाकात करके देख सकते हैं। उसके लिए कहा गया वो फुला लड़की को लेकर भाग गया, बंबई ले गया, बंबई ले गया। आज तक उसने अकेले बाराबंकी सफर नहीं किया है, बंबई ले गया। और कुछ दिन बाद वही भोपू बोल रहा था जो मुंह के अंदर पूरा ठूसे हुए होता है, उसको पैसे मिलते हैं, ये छुट भैया मौलवी पैसे देते हैं उसे, जो मुंह के अंदर घुसेड़े बोला करता है। उसने कुछ दिन बाद कहा कि मजबूरन कहना पड़ रहा है, मजबूरन, मैं माफी के साथ कह रहा हूं, मजबूरन कहना पड़ा है। कहा कि वो बच्ची तो हामिला हो गई है, जिसको लेकर भागा था वो बच्ची हामिला हो गई है। अरे तुम्हें इतनी दकीक खबरें कहां से मिल गई? लगता है कोई बहुत करीबी लड़की है तुम्हारी। अरे किसी को खबर नहीं, तुम्हें खबर, बंबई लेकर भागा, हामिला भी हो गई। इसका मतलब है तुम्हारे घर ही से कोई ताल्लुक रखने वाली लड़की है। एक सलवार में दे साथ ही 21 रमजान की आखिरी मजलिस के बाद, जिसे डॉक्टर यासूफ अब्बास साहब ने खिताब फरमाया था, इस मजलिस के बाद ताबूत निकला और निकलकर अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ ताल कटोरे की करबला पहुंचा, जिसमें पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैद दिखाई दिया, बिजली विभाग के लोग एक्टिव दिखाई दिए और नगर निगम के लोग भी साफ सुथराई के लिए एक्टिव दिखाई दिए। और इसके साथ साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि इस साल, इस वर्ष ताबूत में बहुत विलम्ब हुआ, क्योंकि जो समय सरकार की ओर से दिया जाता है उसको देखते हुए समय काफ़ी ओवर हो गया था। इसकी क्या वजह थी ये नहीं अभी तक पता चल पाया, लेकिन अब की ताबूत देर से ताल कटोरे की करबला पहुंचा। देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट। हसन मिर्ज़ा के नाम से मशहूर ये ताबूत जो 21 रमज़ान को नजफ़ कश्मीरी मोहल्ला से उठकर ताल कटोरे की करबला जाता है, ये एक ऐतिहासिक ताबूत है कि जिसमें लाखों की संख्या में शिया श्रद्धालु
शिरकत करते हैं। इसके साथ साथ अब की बार ये ताबूत अपने निर्धारित मार्गों से होता हुआ ताल कटोरी की करबला पहुंचा। जैसा कि आप देख सकते हैं, शहादतगंज क्षेत्र के साथ साथ लखनऊ का पूरा पुलिस प्रशासन और फोर्स मौजूद रहा। इसके साथ साथ बिजली विभाग के जेई अपनी टीम के साथ मौजूद रहे, पुलिस आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके साथ साथ तमाम नगर निगम के कर्मचारी भी वहाँ पर साफ़ सफाई के लिए मौजूद रहे और योगी जी की भाजपा सरकार में ये ताबूत सकुशल अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंचकर संपन्न हुआ। बताया जाता है कि इस ताबूत में अक्सर कुछ अराजक तत्व फितना फसाद करके झगड़ा करवा दिया करते थे, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है तब से सभी धर्मों के प्रोग्राम अच्छी तरह से पुलिस की निगरानी में हो रहे हैं। कहीं कोई भी अप्रिय घटना नहीं होने पाती। योगी सरकार का पुलिस प्रशासन बहुत सख्त है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें, ताल कटोरे की करबला में श्रद्धालुओं के लिए रोज़े और इफ्तियार का इंतज़ाम भी किया गया और काफ़ी भारी मात्रा में श्रद्धालु मौजूद रहे और नजराने अकीदत पेश की। नीचे रहो, गिराओगे क्या औरत को? वो तो खड़ी हुई है, जूता चप्पल नहीं लगेगा तुम्हारा किसी के। आ जाओ। पहली बार मुश्किल कुछ है, किस्मत बनाते हैं, मुर्दे को जिंदा करते हैं बेटा। काबू तो दिखा मुजफ्फरनगर जाने में एक बराज पड़ता है, यानी कि एक बंधा पड़ता है। उसी के कुछ दूर पहले एक खाई में वो बस गिर गई, जिसमें कई लोग जख्मी हुए। देखिए हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट।
मुजफ्फरनगर जोगीरामपुरा गए हुए जो श्रद्धालु मौला अली के ताबूत की ज़ियारत के लिए गए थे, वो जब वापस लौट रहे थे मुजफ्फरनगर के लिए, तो बिजनौर ब्रास से थोड़ी दूर पहले हाईवे पर ये बस एक संतुलन बिगड़कर खाई में गिर गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लग गई थी, जिसमें कई श्रद्धालु ज़ख्मी हो गए, जिनको सूचना मिलते ही फ़ौरन मौके पर पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें से कुछ की हालत तो ठीक है, कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। द भारत 18 न्यूज़ से मैं हूं मोइनुद्दीन। हमारी आज की अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए द भारत 18 न्यूज़ का डिजिटल चैनल। नमस्कार, जय हिंद।